को कोई देश से निकाल सकता है? किसकी हिम्मत है? जिसके भ्रिकुट टेढ़ी कर देने मात्र से ये पूरा संसार रसातल को जा सकता है, उसको देश से कौन निकालने वाला है? ये तो उनकी लीला है। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आप समझिए कि भगवान राम के वन जाने में किसका हाथ है? लोग कहते हैं मंथरा ने बन दिया, लोग कहते हैं कैकेयी ने बन दिया, लोग कहते हैं भगवान राम स्वयं बन गए। इसमें असलियत क्या है? एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझिए। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और रास्ते में एक आम का बगीचा दिखा। बगीचे में खूब सुंदर फल लगा था। उस आदमी के हृदय में आकांक्षा हुई कि मैं भी एक फल तोड़ के चखूं। जो बगीचे का मालिक था वो कहीं दूर गया था। व्यक्ति ने आम तोड़ लिया और उतने ही समय में वो बगीचे का मालिक आ गया। और यूं महाराज वो लंबा सा डंडा लेके उसके पीठ पे 2 डंडे लगाए। बेचारा रोने लगा। किसी कवि ने इस दृश्य को देखा और लिखा, फल देखे आंख ने। बगीचे के सामने से वो व्यक्ति जा रहा था, उस फल को देखा किसने? आंखों ने। तोड़ा किसने? हाथ ने। तोड़ने के लिए गए कौन? पांव। तोड़ने के बाद चखा किसने? रसना ने। और उसको रखा कौन? पेट। लेकिन पीटा कौन? पीठ। अब बताओ गलती किसकी है और भोग कौन का? और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। महाराज, परमात्मा की लीला बड़ी अपार है। उनकी इस लीला को कोई समझ नहीं सकता। फल देखे आंख ने, तोड़े हाथ ने, गए पांव ने, रखे पेट ने, चखे रसना ने, लेकिन पीटा कौन? पीठ। किसी संत ने पूछ दिया कि क्या यही परमात्मा का न्याय है कि गलती कोई और करता है, सजा कोई और भोगता है? तब तक महाराज दूसरे संत ने भाव दिया, बेटा पीटी पीठ तो बात यही नहीं खत्म हुई। फिर रोया कौन? आंख। और बोला सबसे पहले देखा कौन था? आंख नहीं। ये हमारे आपके समझने का फेर है। सबसे पहले देखा आंख ने, तोड़े हाथ ने, गए पांव, चखे रसना, रखे पेट, पिटी पीठ, लेकिन रोया फिर आंख ने। जैसा आप करेंगे वैसा भोगना पड़ता है। इस उद्देश्य, इस दृष्टांत का उद्देश्य यह था कि महाराज भगवान राम के बन जाने में किसी और का कोई कारण नहीं है। भगवान राम के बन जाने में भगवान राम स्वयं कारण है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी लिखते हैं, शारद दारु नारी सम स्वामी, शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर जामी। महाराज, लोग ये हमेशा कहते हैं कि जो मंथरा की बुद्धि बदल दी थी वो कौन थी? मां सरस्वती। और मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि सरस्वती कठपुतली के समान है, जिनके में सूत्र धागा बांध के मेरे राम जी जिधर चाहते हैं उधर नचाते हैं सरस्वती को। सरस्वती को नचाने वाले मेरे राम हैं। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेरी, मंथरा ने मां कैकेयी के बुद्धि को फेरा, मां कैकेयी ने दशरथ जी के मुख से भगवान राम को वनवास कराया। लेकिन शुरुआत में सरस्वती को किसने प्रेरित किया? राम। और बन कौन गया? राम जी।
चाहे आप बात कितना भी घुमा लें, लेकिन यह बात अटल सत्य है कि आपके द्वारा किया गया कर्म जहां से शुरू होगा, हिसाब उसी जगह आके होगा। इसलिए मेरे परमात्मा राम आज मां के आदेश को सिरोधार्य करके वन को जा रहे हैं। यह सिर्फ संसार के प्रति संदेश है। उन्हें कोई वन नहीं दे सकता और ना उन्हें कोई निकाल सकता है। वन जाने के अनेकों कारण हैं। संत महात्माओं के दर्शन, रावण वध, नारद जी का श्राप, अनेकों कारण है वन जाने का। किसी ने कहा कि राम बन गए इसीलिए वो बन गए। राम बन गए इसीलिए वो बन गए। आज पूरी दुनिया याद करती है उस राम को जो बन गए। बन गए तो बन गए। आज इस संसार में लिपटा हुआ मनुष्य न यहाँ का है ना वहां का है। आज ये चरित्र मेरे परमात्मा, मेरे भक्त वत्सल कृपालु भगवान राम का क्यों गाया जाता है? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मेरे भगवान के मुख्य रूप से दो अवतार हुए, कृष्णावतार, रामावतार। रामावतार में वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्णावतार में वो लीला पुरुषोत्तम है। मेरे राम का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है और कृष्ण का चरित्र स्मरणीय है। कृष्ण जी ने जो जो किया है, अगर वो आज किया जाए तो आप विचार कर सकते हैं। उनका चरित्र केवल स्मरणीय है और मेरे राम का अनुकरणीय है। ये मानस हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण।